हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में पार्ट टू है ये अपने मटेरियल चैप्टर का जो है पार्ट टू लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे वाले में हम लोगों ने कास्ट आयरन के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्ट आयरन। एक्चुअली पीछे वाले लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा था कि कास्ट आयरन किसे कहते हैं, एक फेरस मटेरियल होता है, और मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम लोग कास्ट आयरन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कास्ट आयरन होता क्या है। आर आरजीपीवी के सिलेबस में जो है बेसिक मैकेनिकल में स्पेशली मेंशन है कास्ट आयरन यूनिट नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं। पहला है ये फेरस मेटल होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, दो तरीके के मेटल्स होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो जो फेरस मटेरियल होता है, फेरस मेटल होता है, फेरस मेटल तीन तरह के होते हैं, एक कास्ट आयरन, एक रॉट आयरन और एक स्टील। ठीक है, तो उन्हीं को कास्ट आयरन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। कास्ट आयरन होता क्या है? ये एक फेरस मेटल होता है सबसे पहली बात। और कैसे बनता है? तो मेड बाय मेल्टिंग प्योर फॉर्म ऑफ आयरन विद कोक एंड लाइम स्टोन इन अ फर्नेस। एक फर्नेस में, फर्नेस क्या होता है? फर्नेस जिसमें कि आयरन पिघलाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? प्योर फॉर्म ऑफ आयरन को लेकर के और कोक और लाइम स्टोन के साथ जब पिघलाते हैं तो क्या बनता है? अपना कास्ट आयरन बनता है, जिसमें कि 2 से 4% कार्बन होता है और थोड़ा सा सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर और फास्फोरस, इनका कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है। कॉम्बिनेशन के आधार पे कास्ट आयरन के टाइप्स बनते हैं। ये पाइप्स जो है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये पाइप्स आपने देखा होगा, ये कढ़ाई देखी होगी, कढ़ाई का इस्तेमाल भी किया होगा। तो ये कढ़ाई कास्ट आयरन की होती है। ठीक है, दो फॉर्म में इसमें जो है कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक फ्री कार्बन और दूसरा कंबाइंड कार्बन। फ्री कार्बन जिसमें होता है उसमें ग्रेफाइट होता है। याद करिए, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें जो सवाल करता है कि स्पेस में क्यों नहीं ले जाया गया पेंसिल, क्यों बनाया गया फाउंटेन पेन, लास्ट में उसका जवाब देता है कि ग्रेफाइट में फ्री कार्बन होते हैं। फ्री कार्बन होता है जो कि अगर स्पेस में जाए तो इधर उधर घूमने लगेगा। फ्री कार्बन होने की वजह से पेंसिल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जा कर के वो फ्री, उसके कार्बन फ्री हो जाएंगे और इधर उधर घूमने लगेंगे। इसके वजह से वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फ्री कार्बन कहते हैं उसे, ग्रेफाइट में फ्री कार्बन होता है। और कंबाइंड कार्बन सीमेंटाइट में होता है। ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ मैग्नीज, कुछ सिलिकॉन, कुछ फास्फोरस, ये सब होते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ये और कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पर जो है कास्ट आयरन को बेसिकली हम चार तरह के बांट करके इसको पढ़ते हैं। पहला ये है ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा वाइट कास्ट आयरन, तीसरा मेलिएबल कास्ट आयरन, चौथा नॉड्यूलर या फिर डक्टाइल कास्ट आयरन। ये है इनका कॉम्पोजिशन। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक नंबर में। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे तो बन ही सकता है। फ्री कार्बन ग्रेफाइट वाले में, कंबाइंड कार्बन सीमेंटाइट वाले में क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें ग्रे कास्ट आयरन ये चार तरह के हैं, तो दे देगा कि किसके एग्जाम्पल हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया ये बताइए ग्रे कास्ट आयरन में कितने परसेंट कार्बन, वाइट कास्ट आयरन में कितना परसेंट, इस तरह से। या फिर ये पूछ सकता है ग्रे और वाइट में सबसे दोनों में ज़्यादा जो है वो कार्बन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2.5 से लेकर 3.75 तक। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 1.75 से लेकर के 2.3 तक। तो इसमें कम कार्बन, इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहा है। ठीक है ना? तो इसी तरह से 2.2 से 3.6, इसी तरह से नॉड्यूलर में 3.2 से 4.0। तो एक मोटा मोटा सा डेटा याद रखना है, पूरा रटना नहीं है। मोटा मोटा सा डेटा याद रखना है कि किस में कार्बन ज़्यादा होता है, किस में कार्बन कम होता है। और थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का दिमाग में रहेगा तो काम चल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर कास्ट आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एलवाई ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, 2 से 4% इसमें कार्बन होता है। मैग्नीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर भी होता है। हैविंग कार्बन इन बोथ फॉर्म, फ्री एंड कंबाइंड। ठीक है, तो कास्ट आयरन में आएगा, कास्ट आयरन में कंबाइंड किस फॉर्म में पाया जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। एक ऑप्शन हो सकता है फ्री हो, दूसरा हो कंबाइंड, तीसरा हो बोथ, चौथा हो नॉन ऑफ दीज। तो फ्री और कंबाइंड दोनों फॉर्म में कार्बन पाया जाता है कास्ट आयरन में। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो
वही जो पाइप अभी बताया था, अभी दिखाया था पाइप, वाटर पाइप जो हम बिछाते हैं और वहाँ से पानी सप्लाई करते हैं, उसमें मशीनरी पार्ट में चेन लिंक्स बनाने में, रेल रोड जो रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं उसको बनाने में, रेल रोड में, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस में, एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो डिवाइस बनाई जाती हैं उनमें, चेन बनाने में, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बियर कर सकता है। कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये गुड होता है, वेरी गुड होता है। एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। वियर रेसिस्टेंस, लोड को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते। मतलब ब्रिटल मटेरियल मतलब आपने बिस्किट खाई होगी, तो बिस्किट अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, वो थोड़ा सा मुड़ेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर लोहे को, अगर आयरन को मोड़ना चाहें तो वो थोड़ा सा पहले मुड़ेगा फिर टूटेगा, ठीक है। लेकिन बिस्किट अगर मोड़ना चाहें और तो वो तुरंत टूट जाता है। तो बिस्किट जो है वो ब्रिटल होता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल बिस्किट जो हम खाते हैं, तो वो तुरंत टूट जाता है, वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल है। और जो थोड़ा सा पहले अपना शेप बदले और फिर टूटे उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो ये जो होते हैं वो ब्रिटल मटेरियल होते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या कौन सा मटेरियल मिलाने पर कास्ट आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन अगर फ्री कार्बन अगर मिलाया जा रहा है तो ग्रेफाइट बनता है, अभी बताया। अच्छा, ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन में होता है, जो कि सॉफ्ट बनाता है उसको। फ्री कार्बन मिलाने से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्री कार्बन मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो देखिए, सॉफ्टनेस, इजीली मशीनेबिलिटी बढ़ती है, इजीली ब्रोकन इन इम्पैक्ट लोड बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह कंबाइंड कार्बन मिलाने पर इन द ऑप्शंस ऑफ सिलिकॉन इसको मिलाया जाता है, जो कि वाइट आयरन बनाता है। तो हो सकता है पूछे कि किसमें फ्री कार्बन होता है और किसमें कंबाइंड कार्बन होता है। तो ये देखिए, ग्रे कास्ट आयरन में जो है वो फ्री कार्बन होता है, और वाइट आयरन में या वाइट कास्ट आयरन में कंबाइंड आयरन होता है, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है कंबाइंड कास्ट आयरन मिलाने पर। कांट फोर्स्ड और वेल्ड, कंबाइंड कार्बन में वेल्डिंग नहीं की जा सकती। अगर कंबाइंड कार्बन में पाया जाता है तो इसकी वजह से वाइट कास्ट आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते या बेल्ड नहीं कर सकते, वेल्डिंग नहीं कर सकते। उसी तरह सिलिकॉन अगर मिलाया गया तो क्या होता। तो सिलिकॉन पहले मिलाया कितना जाता है वो भी देख लीजिए, 0.5 से 3%, और कार्बन कितना 2 से 4%। तो ये पूछा जा सकता है कि कास्ट आयरन में कार्बन कितना होता है, तो 2 से 4। सिलिकॉन कितना, 0.5 से 3। स्मॉल अमाउंट मिलाएंगे तो देखिए क्या बनता है, मेक कास्ट आयरन सॉफ्टर। कम अगर अमाउंट में मिला रहे हैं तो कास्ट आयरन सॉफ्ट होएगा। आयरन फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ब्लो होल एंड ऑक्साइड। कम मात्रा में अगर सिलिकॉन मिला रहे हैं, कम सिलिकॉन मिला रहे हैं तो वो ब्लो होल और ऑक्साइड्स बनाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर मिला दे रहे हैं सिलिकॉन, तो क्या करेगा, वो कास्ट आयरन को ब्रिटल और हार्ड बना देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कम अमाउंट में किसी भी एल्लोइंग एलिमेंट में किसी किसी आयरन में, कास्ट आयरन बनाया गया, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन मिलाया गया तो कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये वाली। और हार्ड मिलाया गया तो क्या होगा, तो ब्रिटल और हार्ड बन जाएगा, ठीक है। हायर अमाउंट मिलाया गया तो। फास्फोरस पहले देख लीजिए, 0.23 से लेकर 2% तक होता है। उसके बाद फॉर्म क्या, Fe3P, ठीक है, बनाता है, जो कि एम्ब्रिटल बनाता है, ब्रिटलनेस बढ़ाता है। वही बताया था ब्रिटलनेस का एग्जांपल। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट को लो करता है फास्फोरस मिलाने से, ठीक है। और इंक्रीज फ्लूइडिटी टू फुल फिल माउल्ड्स, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, बहने की जो क्षमता होती है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। तो फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, ठीक है, कास्ट आयरन की फ्लूइडिटी को, जिससे वो माउल्ड्स में अच्छी तरह से फिल हो जाते हैं, ठीक है। सल्फ़र मिलाने से क्या होता है, तो सल्फ़र पहले, सबसे पहले तो बिलो 0.5% हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सल्फ़र कम अमाउंट में मिलाते हैं। और कन्वर्ट फ्री कार्बन इनटू कंबाइंड कार्बन। बेसिकली ये सिलिकॉन का जस्ट अपोजिट है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, सिलिकॉन का अपोजिट है। सिलिकॉन क्या करता है कि फ्री
कास्ट आयरन को ब्लो और होल से डिफेक्ट करता है, ये क्या करता है उसको फिल करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। और ये क्या करता है कि फ्री कार्बन से कंबाइंड कार्बन में चेंज करता है, और ब्रिटलनेस को इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है सॉलिडिफिकेशन को, और डिवाइस को जो है होल और ब्लो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसीलिए होल और ब्लो बढ़ा देगा तो इसमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इसको कम से कम अमाउंट में रखने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंट मिलाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि इनमें से चारों में से कोई एक दे देगा, बोलेगा ये मिलाने पर कास्ट आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, घटती है, क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछ ही सकता है, ठीक है। तो होप यू गॉट द पॉइंट, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो कास्ट आयरन के चार टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था, उसके फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसका कॉम्बिनेशन तो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिए थे, उनके बारे में फिर जानेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।